तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो आपका गणित का पेपर 29 फरवरी को है। तो मैथ में जो 6 नंबर के प्रश्न है ना, 6 नंबर के, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो मॉडल पेपर में आपके दिए हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न ना बहुत डिफिकल्ट लगता है वैसे लड़कों को। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इसे हल करेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर वाला प्रश्न को इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है ना। पूरे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना, आपको समझ भी आएगा। तो देखते रहिए, मॉडल पेपर है, 6 नंबर का ये वाला प्रश्न है, अंकों वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो, ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है ना। मतलब 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है? 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसी संख्या कितनी है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। देखते रहो मॉडल पेपर में, ठीक है ना। तब अब याद कर लो कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी 2 अंकों वाली संख्या बोलेगा, ठीक है ना, जब भी 2 अंकों वाली संख्या बोलेगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि माना संख्या बराबर बराबर 10x + y, ठीक है ना। ऐसे मान लोगे, 2 अंकों की संख्या यही मानते हैं, याद कर लीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगा बाबू? संख्या हो जाएगा 10x + y, ठीक है। अब देखिए बोला है 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहां पर लिखोगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है ना। मतलब 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 10x + y। अंकों को उलटने पर बनी संख्या मतलब क्या हो जाएगा? x के स्थान पर y लिखना है और y के स्थान पे x, तो हो जाएगा 10y + x। मतलब x के स्थान पर y लिख दीजिए और y के स्थान पर x लिख दिए, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या यही होता है, ठीक है। अब देखो बाबू प्रश्नानुसार, देखिए क्या बोला है। तो प्रश्नानुसार आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। मतलब प्रश्नानुसार देखो, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है, का योग 66 है। मतलब दोनों का योग कितना है? 66 है, ठीक है। तो यहाँ पर योग प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, मतलब संख्या कितना है? 10x + y है, तो संख्या 10x + y। और अंकों को उलटने में बनी संख्या क्या है? 10y + x है, तो 10y + x है। दोनों का योग कितना है? मतलब दोनों का योग मतलब जोड़ने पर कितना है? तो दोनों का योग कितना है बाबू? तो योग करने पर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66, ठीक है। तब इसको कर देखो, यहाँ पे 10x है, यहाँ पर x है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 10y और y कितना हो जाएगा बाबू? 11y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। इसमें से बाबू 11 कॉमन करोगे, तो 11 कॉमन करोगे तो बच जाएगा ब्रैकेट में x + y बराबर में 66। अब 11 गुणा में इधर गए तो भाग में, तो x + y इक्वल टू में हो जाएगा 66/6, ठीक है। तो देखो x + y, अगर 66 में बाबू 6 से, सॉरी 11 है ना, सॉरी यहाँ पर 11 हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 11 होगा यहाँ पे। 11 में जब 66 से भाग दोगे तो 6 आएगा। कितना? 6। समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समीकरण 1 इतना कर दोगे ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखो, यदि संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है ना, अंकों का अंतर, तो यहाँ पर देखो ये 2 अंकों की संख्या 10x + y है, तो यहाँ पर जो नेकेलर आता है ना y यहाँ पर, तो यह इकाई का अंक है। इकाई दाई पड़े ही हो, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। और जो x होता है वो दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक कितना है? x है, ठीक है। देख लो ध्यान से। प्रश्न में बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है ना, अंकों का अंतर मतलब x में से y घटाइए, ठीक है ना। ये थोड़े ना बोला है कि, देखो ध्यान से, संख्या के अंकों का अंतर मतलब 2 स्थिति हो सकता है। पहले का स्थिति यहाँ पर देखो, संख्या के अंकों का अंतर मतलब x में से y घटाने पर कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है ना। और दूसरा स्थिति मतलब y में से x घटाने पर 2 मिलेगा। अंकों का अंतर मतलब घटाना, x में से y घटाने पर 2 मिल रहा है।
दूसरा हो सकता है y में से x घटाने पर 2 मिल रहा है। अरे एक समीकरण देखो, यहाँ पर समीकरण एक मिला है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 6। सबसे पहले इसको हल कर लो, तो y से y काटोगे तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वलिटी में 2 6 कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे में 2, तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू, x का मान आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। जब x का मान आ जाएगा 4, ये दो स्थिति यहाँ पर किए रहो, x का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पर देखो समीकरण का है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर में 6, तो x के स्थान पर 4 रखोगे तो 4 प्लस वाई बराबर में 6, तो y बराबर देखो 4 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 6 माइनस 4, तो y के बाद 6 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, बोलो समझ आ रहा है ना। तो y का मान 2 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा बाबू, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, संख्या हम लोग क्या माने थे, संख्या देखो सवाल में, तो यहाँ पर लिख दोगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या माने हो 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखो 10 का 10, x के स्थान पर कितना रखोगे 4 प्लस y के स्थान पे 2, तो 10 चौका कितना होता है 40 प्लस 2, तो 40 2 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि संख्या यही माने थे ना 10x प्लस वाई बराबर 2, तो x के स्थान पर 4 y के स्थान पर 2। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा स्थिति है, यहाँ पर लिख दोगे केस फर्स्ट, मतलब ठीक है ना, पहले का स्थिति, यहाँ पर दूसरा का स्थिति है, ठीक है ना, कि y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है ना, ये थोड़ा ना बोला है कि इकाई का अंक और दहाई का इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाने पर इतने मिले, केवल बोला है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बोलेगा तो दो स्थिति हमेशा बनेगा, एक x माइनस वाई बराबर ऐसे और एक y माइनस एक्स बराबर 2, तो y माइनस एक्स बराबर 2 दिया है। सवाल देखो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x प्लस वाई बराबर देखो एक समीकरण तो यहाँ पर है ना x प्लस वाई बराबर 6, अब दोनों को जोड़ दोगे तो देखो x माइनस में x प्लस में कट जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 2y, इक्वलिटी में 2 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर में 8, 2 गुणा में इधर गए तो भाग में, तो 8 बट्टे में 2, तो कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, y का मान बाबू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जब y का मान 4 आ जाएगा तो समीकरण यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर में 6, तो y के स्थान पर 4 रखिएगा, तो x प्लस वाई के स्थान पर 4 इक्वल में 6, तो x अब 4 प्लस में देंगे तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या माने हो क्या, संख्या माने हो 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर 10 x के स्थान पर बाबू 2, y के स्थान पे 4, तो 10 दूनी 20 प्लस 4, तो 20 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो दो संख्या संभव है, यहाँ पर देखो एक 42 भी हो सकता है 24 भी। ठीक है ना, तो इसीलिए देखो ध्यान से देखो, तो संख्या ज्ञात हो गया, 42 भी हो सकता है 24 भी। बोला है ऐसी संख्याएं कितनी है, तो ऐसी संख्या है बाबू 2 गो है, कितनी है 2 गो। ठीक है ना, एक 42 है एक 24 है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में ना, एक बार देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर संख्या मान लिया, जब भी 2 अंक वाले संख्या बोलेगा तो संख्या मानेंगे 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई मान लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, 10x प्लस वाई मान लिए। अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें जब अकेले रहता है y अकेले है इसलिए इकाई का अंक है, जब 10 का गुणा रहता है वह दहाई का अंक है, दहाई का अंक। प्रश्नानुसार संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का ये 66 है। ठीक है ना, तो ऐसे कर दिए समीकरण यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको हल करने पे अंकों का अंतर बोला है, तो x माइनस पहले क्या स्थिति हो सकता है कि x में से y अंक, देखो यहाँ पर अंक क्या है x और y है ना, तो अंकों का अंतर मतलब घटाना होता है, मतलब x में से y घटाओ तभी 2 मिलेगा, चाहे y में से x घटाओ तभी 2 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए 2 स्थिति यहाँ पर बना दिए, तो संख्या को है 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं बाबू। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अब ये प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लोगे माना, ठीक है ना, नूरी की आयु, माना नूरी की आयु कितनी है बाबू x वर्ष है, नूरी की आयु कितना है, यहाँ पर मान लोगे माना नूरी की आयु कितनी है बाबू x वर्ष है। ठीक है, अब उसके बाद से देखो एक नूरी है तो नूरी, उसके बाद से सोनू है, तो सोनू को आयु कितना मान लोगे, सोनू की आयु कितना है बाबू y वर्ष है, ऐसे मान सकते हो ना, तो मान लो ना, माना नूरी की आयु x वर्ष है, अरे उसके बाद से सोनू की आयु कितना है y वर्ष है। ठीक है ना, अब देखिए बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले। ठीक है, तो पूर्व का मतलब पहले हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार
मतलब प्रश्न में क्या बोला गया है, ऐसे लिखोगे तुम लोग भी शुद्ध अपने मन से। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखोगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष देखो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। ये बताओ अगर मान लो हम इस समय 80 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, उम्र कितनी होगी हमारी? 5 बाबू 75 वर्ष है ना, घटा दिए हो ना 5 वर्ष, तो जब भी पूर्व बोलेगा ना तो घटा दोगे, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु x में से 5 घटा दोगे तो x माइनस 5। ऐसे ही सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगी बाबू, अब y में से 5 घटा दो, y में से 5, ठीक है। लेकिन प्रश्नानुसार देखो क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी, मतलब सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देना। तो नूरी की आयु कितनी है बाबू? x माइनस 5 है, ठीक है ना। और सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब सोनू की आयु में आपको 3 से गुणा करना है, तो सोनू की आयु कितना है? y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 में क्या करो? 3 से गुणा कर दो, अब बराबर में कर दो, ठीक है। तो ब्रैकेट मतलब गुणा होता है ना, देखो कैसे कितना बढ़िया से समझे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व उम्र तो यह है, तो नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की तो 3 गुनी किसके पास है? सोनू की आयु के पास है ना, तो इसलिए सोनू की आयु y माइनस 5 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे। आ रहा है समझ में ना, समझते रहो बढ़िया से, तो 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हल करो इसको, तो x माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस 3 5 15, ठीक है। बोलो, तो अब देखो x माइनस 5 बाबू बराबर में देखो 3y माइनस में 15। अब देखो 3y प्लस में इधर गए तो माइनस में, तो यहाँ पर देखो x 3y के ले लो तो माइनस 3y, माइनस 5 पहले ही से है, 15 माइनस में इधर गए तो प्लस में, तो 15 इक्वल टू में 0, ठीक है। बोलो, अब इसको बाबू यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखो पहले, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये वाला देखते रहो, रुको, यहाँ पर x माइनस 3y, देखो 5 माइनस में 15 प्लस में, तो एगो माइनस में एगो प्लस में, अगर दोनों अलग अलग है ना तो घटता है, तो 15 में से 5 घटाओगे दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 15 में से 5 घटाओगे तो 10, 15 बड़ा इसके सामने प्लस है तो इसलिए प्लस इक्वल टू में 0, तो इसको अब समीकरण 1 मान लोगे, समीकरण 1, ठीक है। अब चलिए बाबू आगे देखते हैं, आगे बोला है 10 वर्ष, यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 वर्ष, तो ये भी प्रश्न 6 नंबर का है इसलिए लंबा जा रहा है, समझ आ रहा है ना। तो 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष पश्चात, तो अब लिखोगे 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, तो यहाँ पर लिखोगे 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अगर ये बताओ, अगर इस समय हम 20 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? तो 30 साल के हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसका मतलब जब भी पश्चात बोलेगा ना वो, तो देखो समझा रहा हूँ, अगर पश्चात बोलेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। पूर्व बोलता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा बाबू? तो देखो यहाँ पे, तो नूरी की आयु x है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोनू की आयु कितना हो जाएगा? सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा बाबू? y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10, ठीक है। तो बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कितना है? x प्लस 10। यहाँ पर देखो सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु की 2 गुनी, मतलब सोनू की आयु में 2 से गुणा करना है। 2 गुनी, गुना गुनी का मतलब गुणा होता है। सोनू की आयु की 2 गुनी मतलब सोनू की आयु में 2 से गुणा करिए। समझ आ रहा है ना कंसेप्ट? तो सोनू की आयु कितना है बाबू? y प्लस 10 है, इसमें क्या करिए? 2 से गुणा कर दीजिए, अब बराबर। तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y प्लस 2 में 10 से गुणा कर दोगे तो 20 हो जाएगा बाबू। आ रहा है समझ में? बोलो। अब देखो x का x हो जाएगा, 2y प्लस में इधर गए तो माइनस में, तो माइनस 2y, प्लस 10 इधर है, 20 कोई इधर हम ला रहे हैं तो 20 प्लस में इधर गए तो माइनस में, इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x माइनस 2y, ठीक है ना। अब 10 प्लस में 20 है, तो देखो देखो एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, तो 20 में से 10 घटाओगे तो 10, लेकिन 20 बड़ा है इसके सामने माइनस, इसलिए माइनस, इक्वल टू में 0। अब समीकरण 2 आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। देखो ये वाला है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब हमें क्या करना है? अब समीकरण को हल करना है। तो चलिए समीकरण को हल करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना? तो 6 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए समीकरण हमारे पास 2 आ गया,
ये वो समीकरण है, देखो यहाँ पे पहले का समीकरण है बाबू x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू में 0। हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो x प्लस में घटाएंगे तो कट जाएगा, तो दोनों समीकरण घटाने बताए, हाई माइनस हो जाएगा, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x से x कटेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से पहले का समीकरण बच जाएगा, अगर काटोगे तो पहले का समीकरण बच जाएगा। देखो माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0, और नीचे का प्लस 2y, तो प्लस 2y फिर से प्लस 10 इक्वल टू में 0। अब इसको हल कर दो, देखो माइनस 3 में देखो एक माइनस में एक प्लस में, इसका मतलब घटेगा, तो 3 में से 2 गया तो एक तो लिखेगा नहीं, और y का y, लेकिन 3 बड़ा इसके सामने माइनस तो माइनस, प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो माइनस y 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू, y का मान आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। तो y का मान बाबू 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में रख देंगे, जैसे कि पहले के समीकरण ले लो, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, y के स्थान में 20 रखिए, तो x माइनस 3 गुणे y के स्थान पर कितना रखोगे, 20 प्लस 10 बराबर में 0। बाबू आराम से आप लोग समझते रहिए, ठीक है ना, आराम से समझेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो x माइनस 20 में 3 से गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x देखो यहाँ पे अब माइनस से प्लस है, देखो माइनस से प्लस घटेगा तो 60 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 60 बड़ा, इसके लिए माइनस 50 इक्वल टू में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50, माइनस में इधर गया तो 50 में। तो देखो x किसका उम्र है बाबू, यहाँ पर देखो x का मान कितना है, 50, x का मान कितना आ गया, 50। तो यहाँ पर नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, y का मान है 20, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में ना, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग लिख देना बढ़िया से, अतः नूरी की आयु यहाँ पर लिख दीजिएगा, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x है तो 50 वर्ष, कितना, 50 वर्ष। ठीक है बाबू, उसके बाद से सोनू की आयु, तो सोनू की आयु देखिए ध्यान से देखिए ना बाबू, सोनू की आयु, सोनू y, तो y है कितना है, y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इतना लिखिएगा बढ़िया से, अपने मन से भी और बना कर लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तीसरा नंबर, ठीक है ना, मॉडल पेपर का, ठीक है ना। तो तीसरा का हम लोग अथवा में तो हम लोग दोनों कर दिए, ताकि दोनों हम लोग सीखें, हम लोग को दोनों सीखना है, तो दोनों कर दिए। अब 4 में देखो, अब 4 नंबर में 2 प्रश्न है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। फिर से 5 में 2 प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गणित का, अगर गणित में 100 में 100 लाना है तो एक ही आदमी दिला सकता है, वो मैथ माइंडर है। नमस्कार।